ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, कब व्रत किया जाएगा, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। एकादशी की उत्पत्ति ही पाप का नाश करने के लिए हुई थी। इसीलिए जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके जाने अनजाने हुए मन से, वचन से, कर्म से पापों का नाश होता है और सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो एकादशी का व्रत सभी सनातनियों को अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि 5 वर्ष की आयु से लेकर और जब तक सामर्थ्य है तब तक एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत इसीलिए भी रखना चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन सभी प्रकार के जो पाप होते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी अन्न में निवास करते हैं और जब एकादशी के दिन हम अन्न ग्रहण करते हैं तो स्वतः ही वो पाप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और उनका हमें फल भोगना पड़ता है। तो इसीलिए अगर मान के चलिए विधि विधान से आप पूजा नहीं भी कर पाते तो भी ऐसा संकल्प अवश्य लीजिए कि एकादशी के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, पूर्ण रूप से फलाहार जलाहार से रहना है। एकादशी का व्रत वैसे तो सरल है लेकिन इसमें नियम पालन होते हैं। 3 दिन व्रत के नियम पालन किए जाते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक इसमें नियम पालन करने होते हैं। अगर आपने दशमी के और एकादशी के नियम पालन किए हैं और द्वादशी पर पारण के नियम पालन नहीं किए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए एकादशी व्रत को पूर्ण रूप से नियम पालन करके ही रखना चाहिए। अब आइए आपको एकादशी व्रत के नियम बताते हैं। देखिए, दशमी के दिन से ही नियम पालन करने होते हैं। तो दशमी की संध्या को अर्थात सूर्यास्त के बाद में अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में ही मुख शुद्धि अर्थात मंजन इत्यादि करके सोना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन ब्रश इत्यादि नहीं किया जाता है। तो इसलिए दशमी की रात्रि को ही मुख शुद्धि करके सोएं। अगले दिन एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अवश्य लेना चाहिए क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय वस्तुएं भेंट करें। जनेऊ, चंदन, पीले फल, पीले फूल इत्यादि से भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी व्रत की कथा सुनें और भगवान विष्णु की आरती करें। सारा दिन व्रत धारण करें। हो सके तो निराहार रखें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत रखा जा सकता है। इसके बाद संध्या के समय एक बार फिर से संध्या वंदन करें, भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर हो सके तो भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए, कथा वार्ता सुनते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम आधी रात तक तो जागरण अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन जो पारण का मुहूर्त बताया जाता है उसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए।
अगर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं होता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण के समय का विशेष ध्यान रखें और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि पारण करने से पहले तुलसी जी की सेवा करें, पूजा करें, क्योंकि एकादशी के दिन आप तुलसी की पूजा नहीं कर पाते हैं तो द्वादशी के दिन पूजा करें। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुलसी पत्र आपको ना तो एकादशी के दिन तोड़ना है और ना ही द्वादशी के दिन, तो इसलिए तुलसी पत्र पहले से तोड़ के रखें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। तो तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें भगवान विष्णु की पूजा में, भोग में। तो तुलसी जी की सेवा करने के बाद में आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर तृप्त करना चाहिए। अगर मान के चलिए आप एकदम सुबह सुबह व्रत का पारण कर रहे हैं और उस समय पर कोई ब्राह्मण भोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको कि हम सीधा भी बोलते हैं, अलग निकाल कर रख देना है और उसमें दक्षिणा भी रखना है। आप चाहें तो किसी मंदिर में उसी वक्त दान करवा दें, नहीं तो अलग निकाल के रख दें और उसी द्वादशी के दिन कभी भी दान करवा दें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। पारण करते समय भगवान विष्णु से व्रत के दौरान या वैसे भी हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि किसी भी व्रत की पूजा की अंतिम जो विधि होती है वो क्षमा याचना ही होती है। तो क्षमा याचना अवश्य करें और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किया गया एकादशी का व्रत भगवान को प्रसन्न करे और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार से एकादशी के व्रत को धारण करें। निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आइए आपको बताते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 मार्च शनिवार की सुबह 8:10 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 मार्च रविवार की सुबह 9:16 पर। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को उदया तिथि में धारण किया जाता है और उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च रविवार के दिन हमें एकादशी प्राप्त हो रही है। इसी दिन सभी वैष्णव जन और सभी स्मार्त जन एकादशी के व्रत को धारण करेंगे। अब बात करते हैं व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त की। तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 16 मार्च सोमवार की सुबह 6:30 बजे से 8:54 तक। इसी समय के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है, तभी व्रत आपका पूर्ण फलदायी होगा। तो ये थी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो लाइक अवश्य करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो वो भी अवश्य सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।